हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आदि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब हम अपना 12 टेंस में से जो हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। कोई सेंटेंस देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, पहचानना बहुत सिंपल है। अगर कोई सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं दिखाई देता है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या रहा, रही, रहे, रहा, ये तो रहे ही, है, हूं, है भी होना चाहिए। यानी है, हूं, है प्रेजेंट का पहचान है और रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस का पहचान है। दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, बहुत सिंपल। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी बचता है वो लिखते हैं। अब इज कहां लगाएंगे, एम कहां लगाएंगे, आर कहां लगाएंगे, वो बता देता हूं। इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर लगाना है। और अगर सब्जेक्ट में आई दिया आ जाता है, आई, आई मीन्स मैं, तो आपको क्या लगाना है, एम लगाना है। ये मैंने बता दिया। अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आएगा, जिस सेंटेंस के भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं दिखाई देगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो देख सकते हैं आपका जो पहला सेंटेंस लिखा है, मैं अपना घर साफ कर रहा हूं, इसमें आप एकदम साफ देख सकते हैं लास्ट में रहा हूं लिखा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि दूसरे सेंटेंस में लिखा है तुषार कमरे में क्रिकेट देख रहा है। अब इसमें क्या है, इसके भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है लगा हुआ है। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। चलिए, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, लिखा है मैं अपना घर साफ कर रहा हूं, मैं अपना घर साफ कर रहा हूं। अब यहां पे देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं सब्जेक्ट पहचानने का भी एक आसान सा तरीका बता देता हूं। देख लीजिए, यहां पे पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज लिखी थी। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जितनी चीजें लिखी हैं ये सारे आपके सब्जेक्ट ही हैं। अगर किसी सेंटेंस में किसी पुरुष का नाम या स्त्री का नाम लिखा हो, ही, सी लिखा हो, या फिर मैं लिखा हो, तुम लिखा हो, हम लिखा हो, या वे लिखा हो, या फिर कोई प्लूरल नंबर दिया हो, तो आपको समझ जाना है, ठीक है, कि ये आपके सब्जेक्ट है। ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट के साथ अपने का क्या इंग्लिश लगता है वो मैंने लिखा है। तो आप अपना पहला सेंटेंस देखें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। लिखा है मैं अपना घर साफ कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं का इंग्लिश होता है आई। सब्जेक्ट हो गया। अब हमको ये देखना है इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि आई के साथ क्या लगाया था, एम, यानी एम हो गया। अब हमें लिखना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। वर्ब मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है, किसी भी सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है, बस आप यही पता लगा लीजिए, वही आपका वर्ब होता है। जैसे आपने इस पहले सेंटेंस में पता लगा लिया कि वो क्या काम कर रहा है, साफ करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, साफ करने का काम कर रहा है। साफ करने का इंग्लिश होता है क्लीन, और क्लीन में आईएनजी लगाने के लिए कह रहा है तो लगा देते हैं, तो बन गया हमारा क्लीनिंग। आई एम क्लीनिंग। यहां से तीर चला अपने घर पे लगा। अब हमको देखना है आई के साथ अपने का इंग्लिश क्या होता है। आई के साथ अपने का इंग्लिश होता है माई। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, अपने का इंग्लिश माई लिख देंगे, और घर का क्या लिख देंगे, घर का इंग्लिश लिखेंगे हम यहां पे होम। अब आप लोग कहेंगे सर, हम लोग देखते हैं कहीं पढ़ते हैं घर का इंग्लिश होम भी होता है और हाउस भी होता है, तो सर हमें कब होम लिखना चाहिए कब हाउस लिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो डालूंगा। उस शॉर्ट वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि कहां पे हम हाउस का प्रयोग करते हैं और कहां पे होम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया आई एम क्लीनिंग माई होम।
इसी तरह आपका दूसरा सेंटेंस जो है लिखा है, तुषार कमरे में क्रिकेट देख रहा है। तुषार कमरे में क्रिकेट देख रहा है। यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुषार के बारे में। तुषार कौन है? तुषार इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी सब्जेक्ट पहले लिखना है तुषार। तुषार लिख दिया हमने, ठीक है। तुषार लिखने के बाद तुषार सिंगुलर नंबर है, क्योंकि किसी का नाम, चाहे लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, ही हो, सी हो, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। और यहां से यहां तक को हम क्या कहते हैं? प्लूरल। प्लूरल कहते हैं। तो सिंगुलर है, किसी का नाम है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या लगाना है? इज लगाना है। हमने इज लगा दिया, तुषार इज। ठीक। अब वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? कौन सा काम कर रहा है भैया? देखने का काम कर रहा है। देखने का काम कर रहा है। देखने का इंग्लिश देखिए, देखने का इंग्लिश वॉच भी होता है, सी भी होता है, और लुक भी होता है। फिलहाल मैं इसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कहां पे हमें वॉच का यूज करना चाहिए, कहां पे सी का यूज करना चाहिए, कहां पे लुक का यूज करना चाहिए। तो मैं इसमें भी आपको जो शॉर्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखने का इंग्लिश क्या है? वॉच। वॉच, वॉच में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वॉचिंग। तुषार इज वॉचिंग। यहां से तीर चला किस पे लगा? क्रिकेट पे लगा। क्रिकेट लिख लेते हैं। यहां से तीर चला मे पे लगा, इन लिख लेते हैं। मे का इंग्लिश इन होता है। फिर कमरे का होता है द रूम, इन द रूम। यानी हमारा ट्रांसलेशन क्या बना? हमारा ट्रांसलेशन बना तुषार इज वॉचिंग क्रिकेट इन द रूम। आपका अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का ना होना पाया जाता है। जैसे लिख, और इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट। सारा फार्मूला एकदम सेम वैसा ही है। सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज, प्लूरल हुआ तो आर, और आई हुआ तो एम। फिर नॉट, इज एम आर के बाद नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। नहीं का इंग्लिश लिखना है। फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट क्या दिया है? दे। दे का इंग्लिश क्या हो, सॉरी, सब्जेक्ट क्या दिया है? वे। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे। दे हो गया। दे प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ देख लीजिए, दे प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाना है? आर, तो आर लगा दिए। इज एम आर के बाद क्या लगाना है? नॉट। चलिए नहीं का भी इंग्लिश नॉट भी लगा दिए। फिर क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब आपका है, क्या काम हो रहा है? यहां पे धुल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धुल रहे हैं। धुलने का इंग्लिश क्या होता है? वॉश। वॉश में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा वॉश की। नहीं का इंग्लिश तो हो चुका है। यहां से तीर चला अपने हाथ पे लगा। वे के साथ अपने का इंग्लिश क्या होता है? वे के साथ अपने का इंग्लिश होता है डियर। तो यहां पे डियर लिख देंगे, डियर। ठीक है। हाथ का आप सभी लोग जानते हैं, हाथ का होता है हैंड, डियर हैंड। यानी दे आर नॉट वॉशिंग डियर हैंड। इसी तरह आपका दूसरा सेंटेंस है, लिखा है वह अपना पाठ नहीं याद कर रही हो, तो, कर रही है, सॉरी, यहां रहेगा वह अपना पाठ। दूसरा सेंटेंस है वह अपना पाठ नहीं याद कर रही है। इस सेंटेंस में देख सकते हैं इसमें भी नहीं लगा हुआ है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह लड़की है। लड़की का इंग्लिश देख लीजिए। लड़की के लिए वह का इंग्लिश क्या होता है? सी होता है। सी लिख दिए, सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सी सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर होने की वजह से उसके साथ इज लगाएंगे। इज एम आर हो गया। अब नहीं का इंग्लिश नॉट। फिर आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? क्या काम कर रही है? याद करने का काम कर रही है। याद कर रही है, तो याद करने का इंग्लिश क्या होता है? लर्न होता है। LEARN, लर्न। लर्न में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लर्निंग। यहां से तीर चला अपने पाठ पे आया। अपने पाठ का इंग्लिश क्या होता है? अपना पाठ का इंग्लिश होता है सी के साथ अपने का इंग्लिश देख सकते हैं। सी के साथ अपने का इंग्लिश क्या होता है? हर होता है। तो यहां पे लिखेंगे हर। पाठ का इंग्लिश लेसन, हर लेसन। तो हो गया सी इज नॉट लर्निंग हर लेसन। आपका अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका लिखा है क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या राधा संगीत नहीं सीख रही है? इसमें भी साफ साफ प्रश्न क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जहां पर भी क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है,
ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है आप देख सकते हैं। इज तो जानते ही हैं, सिंगुलर के साथ लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, और आर जो है वो प्लूरल के साथ लगाना है। आप देख सकते हैं जैसे लिखा, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका तुम का इंग्लिश क्या होता है यू। पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुनाव करिए कि क्या लिखना है, इज, एम या आर। तो यहाँ पे क्या की जगह पे यू प्लूरल नंबर है, देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आर यू। सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, जो रहा रही के साथ लिखा है वही आपका वर्ब है। वर्ब क्या है, जा रहे, वो जाने का इंग्लिश क्या होता है गो का आईएनजी फॉर्म होता है गोइंग। यहां से तीर चला किस पे लगा, विद्यालय पे लगा। विद्यालय का इंग्लिश क्या होता है स्कूल। गो के हर फॉर्म के साथ मैं पहले भी बता चुका हूं कि टू लगता है, गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसी तरह से आपका दूसरा सेंटेंस है, क्या राधा संगीत नहीं सीख रही है। क्या राधा संगीत नहीं सीख रही, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है राधा। राधा सिंगुलर नंबर है, किसी का नाम है, ठीक है, देख सकते हैं किसी स्त्री का नाम है, स्त्री का नाम सिंगुलर होता है, नाम है, इसलिए क्या लगाएंगे, क्या की जगह पे इज राधा। अगर क्वेश्चन में प्रश्न के साथ साथ नहीं भी दिया है तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दीजिए। फिर वर्ब क्या है, जो रहा रही रहे के बगल में लिखा है, यानी जो काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, सीखने का काम हो रहा है। सीखने का इंग्लिश क्या होता है, लर्न होता है। तो LEARN लर्न, लर्न में आईएनजी लगा लर्निंग। यहां से तीर चला संगीत पे लगा, संगीत का इंग्लिश होता है म्यूजिक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी इज राधा नॉट लर्निंग म्यूजिक, क्या राधा संगीत नहीं सीख रही है। तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता दिया। आपका लास्ट और आखिरी सेंटेंस क्या है, WH टाइप वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH टाइप वर्ड आते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, इन सारी चीजों के इंग्लिश में WH आता है, इसलिए उसे WH टाइप वर्ड कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब इसमें देख सकते हैं, यहां से अगर आप देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पूरा फार्मूला लिखा है, बस इसमें क्या एक नया ऐड हो गया है कि अगर किसी सेंटेंस में WH टाइप वर्ड हो तो सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखना, फिर आपको इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द के सेंटेंस के बीच में आते हैं उनका इंग्लिश लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, ठीक, इसका इंग्लिश हो गया। फिर अब हमको पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, तभी तो इज़ामार लगाएंगे। तो थोड़ा सा इज़ामार लिखने के लिए जगह छोड़ के सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे प्लूरल नंबर है, देख सकते हैं। प्लूरल नंबर होने की वजह से इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आर। तो देखिए WH टाइप हो गया, इज़ामार हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करने का इंग्लिश क्या होता है, डू होता है। डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग। यहां से तीर चला मे पे लगा, मे का इंग्लिश इन। रात का इंग्लिश द नाइट, इन द नाइट। यानी इस तरह से आपका बन गया व्हाट आर दे डूइंग इन द नाइट। अगला सेंटेंस है कहां, प्रश्नवाचक। अगले सेंटेंस में लिखा तुम कल कहां जा रहे हो, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहां। कहां का इंग्लिश लिखेंगे, कहां का इंग्लिश होता है वेयर। कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। फिर हम सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। थोड़ा सा जगह छोड़ के यू लिख दिए। यू भी देखिए प्लूरल नंबर की कैटेगरी में आता है, प्लूरल नंबर है, इसका मतलब आर, वेयर आर यू। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, अब देखिए WH टाइप वर्ड हो गया, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद लिखना है, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, जा रहे हो। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गोइंग। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गोइंग। जाने का इंग्लिश गो में आईएनजी लगा, गोइंग हो गया। यहां से तीर चला कल पे लगा, आने वाला कल है, कह रहा तुम कल कहां जा रहे हो, यानी आने वाले कल में कहां जा रहे हो। आने वाले कल का इंग्लिश होता है टुमारो, TOMORROW, टुमारो। आप ध्यान से देखें, आप कहेंगे सर अभी आपने पिछले सेंटेंस में बताया था कि गो के हर फॉर्म के साथ टू लगता है, तो सर आपने इसमें टू क्यों नहीं लगाया। इसमें टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये नहीं पता है कि वो कहां जा रहा है। जब ये चीज पता हो कि कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, कानपुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, कहां या विद्यालय जा रहा है, कहीं अगर पता हो कि वो कहां जा रहा है, तब जाने के बाद टू लगाते हैं, नहीं तो टू नहीं लगाते हैं। तो ये बन गया वेयर आर यू गोइंग
टुमारो। तो इस तरह से मैंने आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से कंप्लीटली समझा दिया है। अब मैं अगले टेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाने वाला हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।